नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द्वितीय वर्ष समाजशास्त्र के पेपर सेकंड भारतीय समाज में मुद्दे और समस्याओं के अंतर्गत भ्रष्टाचार के बारे में। एक समाज में हर व्यक्ति उच्च पद प्राप्त करना चाहता है, अधिक से अधिक धन प्राप्त करना चाहता है और जब सामाजिक नियमों पर चलकर व्यक्ति को लाभ की प्राप्ति नहीं होती तो वह समाज विरोधी रास्ते अपनाता है। इस प्रकार सामाजिक नियमों और आचरण का चेतन रूप में उल्लंघन करना ही भ्रष्टाचार कहलाता है। भ्रष्टाचार वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए और व्यक्तिगत लाभ के लिए दूसरों के हितों की परवाह न करते हुए अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है। भ्रष्टाचार का अर्थ यदि हम शाब्दिक दृष्टि से देखें तो यह भ्रष्ट प्लस आचार से मिलकर बना है। भ्रष्ट यानी बुरा या बिगड़ा हुआ और आचार का मतलब है आचरण, यानी भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ है वह आचरण जो किसी भी प्रकार से अनैतिक और अनुचित है। जब कोई व्यक्ति न्याय व्यवस्था के मान्य नियमों के विरुद्ध जाकर अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए गलत आचरण करने लगता है तो वह व्यक्ति भ्रष्टाचारी कहलाता है। आज भारत जैसे सोने की चिड़िया कहलाने वाले देश में भ्रष्टाचार अपनी जड़ें फैलाता जा रहा है। स्वार्थ में लिप्त होकर कोई भी किया गया गलत कार्य भ्रष्टाचार होता है। भ्रष्टाचार का दायरा विशाल है। भ्रष्टाचार के कई रूप हैं। रिश्वत, कमीशन लेना, कालाबाजारी, मुनाफाखोरी, मिलावट, कर्तव्य से भागना, चोर अपराधियों को सहयोग करना, अतिरिक्त गलत कार्य में रुचि लेना, ये सभी अनुचित कार्यों को भ्रष्टाचार कहा जाता है। भ्रष्टाचार विरोधी समिति के अनुसार शब्द के व्यापक अर्थ में एक सार्वजनिक पद या जनजीवन में उपलब्ध एक विशेष स्थिति के साथ संलग्न शक्ति तथा प्रभाव का अनुचित स्वार्थपूर्ण प्रयोग ही भ्रष्टाचार है। रॉबर्ट सी ब्रुक्स भ्रष्टाचार को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि कोई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने के लिए जानबूझकर प्रदत्त कर्तव्य का पालन न करना राजनीतिक भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार सदैव कभी किसी स्पष्ट या अभिष्ट लाभ के लिए कानून एवं समाज के विरोध में किया जाने वाला कार्य है। जे.पी. मांटिरो ने भारतीय समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार को परिभाषित करते हुए कहा है कि भ्रष्टाचार वह कार्य है जिसमें अधिकार संपन्न व्यक्ति अपने पद, स्तर या प्रभाव का प्रयोग अनुचित लाभ की प्राप्ति के लिए अनुपयुक्त एवं स्वार्थपूर्ण तरीके से करता है। पी.एस. मुहार के अनुसार भ्रष्टाचार कई रूप धारण कर सकता है। उसका आशय राजनीतिक या अन्य प्रकार के किसी अनुचित प्रभाव का उपयोग सार्वजनिक कार्यतंत्र अधिकारी पर करना मात्र भी हो सकता है या यह कुछ अदृष्ट पारिवारिक या जातिगत बंधनों का परिणाम भी हो सकता है और यह कुछ आर्थिक प्रलोभनों के कारण भी हो सकता है। इसका स्वरूप कोई भी हो सकता है किंतु इसका आशय तत्व उचित या साधारण प्रक्रिया को बाहरी ओर से प्रभावित करने का प्रयास होता है। इसका परिणाम अल्प होता है, भले ही यह प्रमुख सुधार कार्य, साधन या पृथक्करण की दिशा में ही क्यों न हो। फ्रीमैन एवं जोन्स भ्रष्टाचार को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि वे समस्त कार्य जो लोक सेवकों, प्रशासनिक कर्मचारियों तथा आम नागरिकों की ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा को नष्ट करते हैं और प्रभुता एवं अधिकार संपन्न व्यक्तियों को अपने सम्मान, कर्तव्यपरायणता तथा निष्ठापूर्वक दायित्व निभाने की भावना को त्याग कर घूस एवं अन्य प्रकार के अनुचित लाभों को प्राप्त करने का अवसर या प्रेरणा प्रदान करते हैं, भ्रष्टाचार के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह भ्रष्टाचार को स्पष्ट करते हुए ब्रजमोहन अपनी पुस्तक इंडिया सोशल प्रॉब्लम्स में भ्रष्टाचार के अंतर्गत कुछ तत्वों को सम्मिलित करते हैं, जिसमें पहला है भ्रष्टाचार में व्यक्ति किसी न किसी उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है, अतः इसमें स्वार्थ पूर्ति के लिए लघु मार्ग अपनाया जाता है। दूसरा, इसमें रिश्वत दी जाती है जो नकद या वस्तु के रूप में होती है।
तीसरा, इसमें अयोग्य के प्रति पक्षपात और योग्य के प्रति अन्याय होता है। इससे समाज को अंततः हानि पहुंचती है। चौथा तत्व होता है कि भ्रष्टाचार में पैसा उद्देश्य भी है और साधन भी। पांचवा, यह लेन देन के सिद्धांत पर आधारित है। और छठा तत्व यह है कि भ्रष्टाचार में कानून की अवहेलना की जाती है। कभी कभी कानून के विपरीत न होने पर भी न्याय एवं नैतिकता के विरोध में आचरण भ्रष्टाचार होता है। भ्रष्टाचार एक प्रकार की सामाजिक समस्या है, तो जाहिर सी बात है कि इसके कारण भी कहीं न कहीं समाज में ही छुपे हैं। भ्रष्टाचार के क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसके बारे में विद्वानों ने अपने विचार दिए हैं। उसके आधार पर हम भ्रष्टाचार के कारणों को समझने का प्रयास करते हैं। समाज में भ्रष्टाचार बढ़ने का एक कारण है धन को सम्मान। आजकल अमीर आदमियों का ही समाज में सम्मान होता है। सच्चरित्र व्यक्तियों की कोई इज्जत नहीं करता, क्योंकि उसके पास धन नहीं होता है। इसलिए सच्चरित्र व्यक्ति भी भ्रष्टाचार अपनाने की कोशिश में लगते हैं। भ्रष्टाचार की दूसरी वजह या दूसरा कारण है धन कमाने की अधिक इच्छा। धन की इच्छा में आदमी बाहरी साज सज्जा के लिए, भोग विलास के लिए पैसा कमाना चाहता है और इसके लिए सबसे छोटा या सूक्ष्म जो साधन है उसके लिए वह भ्रष्टाचार ही बचता है। व्यक्ति इतना स्वार्थी हो गया है कि वह भ्रष्टाचार फैलाकर दुनिया भर की संपत्ति अपने पेट में और घर में भर लेना चाहता है। भ्रष्टाचार के वर्तमान स्वरूप का मुख्य कारण भी समाज का आधुनिक भौतिकवादी दृष्टिकोण है। समाज में उसी को प्रतिष्ठा और सम्मान मिलता है जिसके पास अधिक धन होता है। समाज के लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते कि यह धन कहाँ से आया है। सांस्कृतिक मूल्य और संस्थागत साधन को ही नहीं देखता। एक ही उद्देश्य, अधिक से अधिक धन लाभ, जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। बेकारी की समस्या भी भ्रष्टाचार का एक कारण है, क्योंकि इसके कारण शिक्षित व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल पाती, तो वह यह विचार करता है कि कौन सा रास्ता अपनाए जिससे दर दर की ठोकरें खाने के बजाय उसे अधिक से अधिक धन की प्राप्ति हो सके। मुद्रा अर्थव्यवस्था भी भ्रष्टाचार का एक कारण है। जब से अर्थव्यवस्था में नकद मुद्रा के द्वारा विनिमय होने लगा है, तब से लोगों को लेन देन करना सरल हो गया है। भ्रष्ट लोग अनुचित तरीकों से जितना चाहे धन एकत्रित कर सकते हैं और उसे निजी स्तर पर सरलता से छुपा सकते हैं। कागजी मुद्रा और बैंक व्यवस्था ने भ्रष्टाचार को जितना बढ़ाया है उतना किसी और ने नहीं बढ़ाया। पहले धन को सुरक्षित रखना कठिन था, अब सरल हो गया है। भ्रष्टाचार का एक और कारण प्रजातांत्रिक सरकार की विकृत व्यवस्था है, क्योंकि प्रजातंत्र में सरकार अस्थायी होती है। चुनाव जीत जाने पर सरकार बना ली जाती है, हार जाने पर दूसरी सरकार आ जाती है। चुनाव में बहुत धन खर्च होता है, कर्मचारी स्थायी होते हैं, चुने हुए जनता के प्रतिनिधि अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, सरकारी कर्मचारी उनकी तुलना में कम महत्वपूर्ण। अपना प्रभाव दिखाने के लिए काम ठीक से नहीं करते। जनता काम करवाने के लिए भ्रष्ट साधन अपनाती है, उससे भ्रष्टाचार फैलता है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में कौन किसके प्रति आज्ञाकारी है यह कहना निश्चित नहीं होता। इससे शासन तंत्र में भ्रष्टाचार फैलता है। इसी कारण एक तंत्रीय सरकार की तुलना में प्रजातांत्रिक सरकार में भ्रष्टाचार अधिक पाए जाते हैं। विस्तृत राजनीतिक क्षेत्र भी भ्रष्टाचार का एक कारण है, क्योंकि जब शासन का कार्य क्षेत्र छोटा समाज होता है तो भ्रष्टाचार कम या नहीं के बराबर होते हैं, लेकिन जब शासन व्यवस्था का कार्य क्षेत्र विशाल होता है तो भ्रष्टाचार उसी अनुपात में बढ़ जाते हैं। छोटे समुदाय में लोग कम होते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, सभी को समुदाय और व्यक्तियों की आवश्यकताओं तथा इच्छाओं का ज्ञान होता है। समस्या आने पर सभी सामूहिक रूप से विचार विमर्श करते हैं, समाधान भी मिलकर करते हैं।
सरकार और कर्मचारियों और अधिकारियों को वही कार्य करना होता है जो सबकी सामूहिक इच्छा के अनुसार निश्चित किया जाता है। लेकिन वर्तमान में राजनीतिक कार्य बहुत बढ़ गए हैं, जनसंख्या भी बहुत अधिक है, लोगों की इच्छाएं और आवश्यकताएं भी बहुत अधिक हो गई हैं, नियम और कानून कायदे काफ़ी बन गए हैं और व्यक्ति के पास समय नहीं है कि वह कार्यों को धीरे या धीरज से संपन्न होने दे। ऐसी स्थिति में भ्रष्ट साधन अपनाकर अपने कार्य को शीघ्र करवाने का प्रयास किया जाता है। सरकारी तंत्र कुछ लोगों के हाथों में है। उच्च अधिकारी, मंत्री, सांसद सभी अपने प्रभाव से स्वार्थपूर्ण कार्य करके मनमाना धन प्राप्त करते हैं। सरकार द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं का दुरुपयोग भी कुछ लोग करते हैं और साधारण जनता उनसे वंचित रह जाती है। यह सब भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। व्यापारियों और राजनीतिज्ञों की मिलीभगत या साठ-गांठ से भी भ्रष्टाचार बढ़ता है। व्यापारी और बड़े बड़े नेता आपस में मिलकर धन कमाते हैं। समाज के प्रतिनिधियों जैसे मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इन सभी के हाथ में देश की सत्ता होती है। चुनाव में ये लोग बड़े बड़े व्यापारियों से चंदा लेते हैं, उसके बदले में भ्रष्ट साधनों से नेता लोग व्यापारियों को लाभ पहुंचाते हैं। यह चक्र भ्रष्टाचार को निरंतर बढ़ाता और फैलाता रहता है। जितने अधिक चुनाव होंगे उतना ही अधिक भ्रष्टाचार फैलेगा। व्यापारी जितना अधिक नेताओं को चंदा देता है, भ्रष्टाचार उतना ही अधिक फैलता है। और कारण जिससे भ्रष्टाचार बढ़ता है वह यह कि भ्रष्टाचार के नियंत्रण का अभाव है। भ्रष्टाचार को रोकने और नियंत्रण के लिए कोई सही संगठन वास्तव में अभी तक ऐसा नहीं है जो भ्रष्टाचार का उन्मूलन कर सके। अगर कोई ईमानदार कर्मचारी या अधिकारी है तो उसे ईमानदारी से काम करने नहीं दिया जाता, उसका स्थानांतरण कर दिया जाता है या उस पर झूठा आरोप लगाकर निलंबित कर दिया जाता है। सरकार ने भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के जितने संगठन बनाए हैं वे एक से बढ़कर एक भ्रष्टाचार के संगठन बन गए हैं। अब तो पुलिसकर्मी कहते हैं हम क्या बेईमानी करते हैं, इससे कहीं अधिक तो आयकर विभाग, कस्टम विभाग, एक्साइज विभाग आदि करते हैं। किसको क्या कहा जाए। एक विद्वान का कहना है कि गरीबी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है, भ्रष्टाचार गरीबी को दूर नहीं होने देता है। इस प्रकार भारत कभी गरीबी और भ्रष्टाचार से छुटकारा नहीं पा सकता। गुन्नार मेडल ने भ्रष्टाचार के कुछ कारण बताए हैं। उनके अनुसार व्यक्ति, परिवार, नातेदारी तथा जाति के हितों का ध्यान रखता है और सामुदायिक हितों को अनदेखा कर देता है तो भ्रष्टाचार फैलता है। भाई भतीजावाद भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। दूसरा, जब देश उपनिवेशवाद से स्वराज्य प्राप्त करता है तो धन प्राप्त करने की प्रतिस्पर्धा के कारण भी भ्रष्टाचार पनपता है। इसके अलावा प्रशासकों द्वारा निर्णय का अधिकार प्राप्त होना तथा उनका दुरुपयोग भ्रष्टाचार को फैलाता है। कम वेतन से भरण पोषण नहीं होने के कारण कर्मचारी भ्रष्ट साधनों से धन एकत्रित करते हैं और भ्रष्टाचार एक पापपूर्ण चक्र है जो भ्रष्टाचार को जन्म देता है। प्रत्येक छोटे अधिकारी को अपने से बड़े अधिकारी को रिश्वत देनी पड़ती है तब काम निकल पाते हैं और इस तरह भ्रष्टाचार अपनी जड़ें फैलाता रहता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे भ्रष्टाचार के प्रकार और भ्रष्टाचार को दूर करने के उपायों के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।